हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों फिर से मैं आपके सामने आ गया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज लेकर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एपिसोड लेकर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सिलेक्शन कैसे करते हैं। और जब हम सिलेक्शन को डिस्कस कर रहे थे तो सिलेक्शन में हमने चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। तो बच्चों, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में लास्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस करा था वो पॉइंट ये डिस्कस करा था कि अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली पीसीसी से 2 से ज्यादा जुड़े होंगे, 2 से ज्यादा जुड़े होंगे, तो हम किसी का भी कार्बन इंक्लूड नहीं करेंगे, सबको इक्वल प्रायोरिटी देंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट, और रूल, हम सिलेक्शन के रूल पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन के रूल में अब हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों पॉलीफंक्शनल ग्रुप। पॉलीफंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों? प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको सिखाया था। टॉप प्रायोरिटी क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट प्रायोरिटी क्या होता है? अमाइन। अमाइन से ऊपर थायोल, थायोल से ऊपर अल्कोहल, अल्कोहल से ऊपर कीटोन, और कीटोन और एल्डिहाइड में प्रायोरिटी किसका ज्यादा होता है? एल्डिहाइड का। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर साइनाइड और आइसोसाइनाइड में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है भाई, साइनाइड का प्रायोरिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। ऐसे हम जो है चीजों को डिस्कस कर रहे थे। तो भैया, पॉलीफंक्शनल ग्रुप का मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो उसमें एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप तो डॉन की तरह बिहेव करेगा, और बाकी जितने भी टाइप के फंक्शनल ग्रुप होंगे सारे जो है बेचारे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, ब्रांच बन जाएंगे। इसे ही हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप का रूल बोलेंगे। तो चलिए, यहां पर मान लीजिए बच्चों मैंने लिखा COOH, यहां पर बच्चों मैंने एक लिख दिया OH और दूजा भी लिख दिया है OH। अब यहां पर अगर आप चेक करें तो फंक्शनल ग्रुप है। यस सर, फंक्शनल ग्रुप तो है। अगर हम इसकी बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में डॉन कौन होगा? भाई डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप में ये भाई साहब तो बिहेव करेंगे डॉन की तरह। अब कोई मुझसे पूछे क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? यस, फंक्शनल ग्रुप है। क्या ये डॉन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे ज्यादा प्रायोरिटी का जो है फंक्शनल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, और प्रेजेंट होने की वजह से भाई ये रिप्रेजेंट होगा या ये जो शो करेगा इसे हम मानेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बोले तो साइड ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट जिसे हम बोल रहे हैं। तो अब हम सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में जो हमने डिसाइड करा था उसी से सिलेक्शन होगा। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? तो दिलो दिमाग में आएगा यस सर है। क्या ये डॉन है? यस सर है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? यस करेंगे। तो कार्बन को इंक्लूड करते हुए करीना 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 करीना, तो एक एंड से स्टार्ट करा, दूसरे एंड पर फिनिश कर दिया। इस सिलेक्शन में जो डॉन आया वो 1 तो डॉन मिला। और अगर हम बात करें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप यहां पर ये सारे हैं, मगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डॉन एक ही है, वो यही होगा। और बाकी बेचारे दोनों सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। और यहां पर 1 2 3 4 5 6 पैरेंट चेन में कार्बन का नंबर 6 है और 2 सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट बोले तो यहां पर इसकी प्रेजेंस में इन दोनों की वर्दी छिन गई है। अब ये डॉन नहीं रहे हैं, और नहीं रहे हैं तो इन्हें जो है हम डिसाइड करेंगे सब्स्टिट्यूएंट की तरह। भाई साहब ध्यान रखना, डॉन एक ही होता है, और वो होता है जिसका प्रायोरिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। चलिएगा, नेक्स्ट की अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर एक दिया है एल्डिहाइड दिया है, यहां पर बच्चों CH2OH दिया है। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा है। अब पहले ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर इसको देखकर बताइए ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है। बताओ भाई साहब, एल्डिहाइड और अल्कोहल में बोलना पड़ेगा। घर पे बैठे हैं, मैंने बोला था दिमाग से और फेफड़ा से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। दिमाग में भी जमाऊंगा, फेफड़ों में भी जमाऊंगा।
करवाऊंगा और फेफड़ों में जमेगी तो मुंह से बाहर निकलेगी भाई 18 मिनट में। तो ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड और अल्कोहल में जो डॉन की बात करें तो डॉन एल्डिहाइड होगा। यस सर, क्लियर हो चुका है, डॉन एल्डिहाइड है। भाई ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये सब्स्टिट्यूएंट साइड ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। तो चलिए बच्चों, सिलेक्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है तो फेफड़े से आवाज आएगी यस है। क्या ये डॉन है? यस है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? यस करेंगे। तो इंक्लूड करते हुए आगे बढ़े, करीना 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 करीना। अब यहां से गलती होने का चांस बहुत जबरदस्त होता है, तो बच के रहिएगा। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? यस है। क्या ये डॉन है? नहीं है। क्या ये प्रिंसिपल है? नहीं है। क्या ये साइड ब्रांच बन चुका है? यस बन चुका है। तो भैया साइड ब्रांच और मल्टीपल बॉन्ड में पेरेंट चेन में किसे रखना है? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ये इसकी प्रेजेंस में साइड ब्रांच बन चुका है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये साइड ब्रांच कंसीडर किया जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाएगा। इस वजह से हम डाउन न जाकर के स्ट्रेट जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ खींचे हुए चले जाएंगे और इस तरह का सिलेक्शन करके हम आगे बढ़ जाएंगे। और जब ये सिलेक्शन किया तो आप देखिए बच्चों, पीसीसी में अगर हम बात करें 1 डॉन मिला है, 1 मल्टीपल बॉन्ड मिला है। और अगर हम यहां पर चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास करीना 7 मिली है। सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो 1 सब्स्टिट्यूएंट मिला है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन अगर थोड़ा भी डाउट रहा है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है हम कंसीडर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से इसको और क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बच्चों मैंने यहां पर लिख दिया है CONH2, इसे हम बोलते हैं बच्चों अमाइड। यहां बच्चों मैंने लिख दिया है CS2NH2, इसे हम बोलते हैं बच्चों अमाइन। पहले ये बता दो भाई, जितनी भी जनता यहां पर देख रही है, अपने दिमाग का यूज तो कर रहे हो, फेफड़ों का भी यूज कीजिए। बताइए भैया अमाइड और अमाइन में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, लास्ट प्रायोरिटी जो होता है वो अमाइन का होता है और तो यहां पर इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो सर ये तो बन गया डॉन। तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट, ऐसी चेन का सिलेक्शन करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो और ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। तो चलिएगा मोर नंबर ऑफ देखना है हमें। तो क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? फेफड़ों से आवाज आया यस है। क्या ये डॉन है? यस है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? यस करेंगे। करीना करीना करीना। अब यहां से दो रास्ता, एक डाउन को जाता, एक स्ट्रेट को जाता। डाउन वाला कह रहा है मैं फंक्शनल ग्रुप हूं, मैं डॉन था, अभी डॉन नहीं है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अभी नहीं है। ये डॉन था, इसकी प्रेजेंस में ये डॉन नहीं है। तो फिर ये क्या है भाई? ये सब्स्टिट्यूएंट है। या मैं गुमराह करने की कोशिश करेगा मगर गुमराह नहीं होना है भाइयों। तो यहां पर ये इसकी बात करें तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। और नंबर ऑफ करीना और सब्स्टिट्यूएंट में पेरेंट चेन में क्या रखना है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर, नंबर ऑफ करीनास रखनी है और नंबर ऑफ करीनास को हमने सिलेक्शन में आगे बढ़ा दिया है। तो बच्चों इस तरह से हम सिलेक्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे लग रहा है आपको थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा। फीलिंग तो आप जानते हैं, जब आ जाती है तो मजे दे जाती है और जब नहीं आती है तब भी मजे दे जाती है भाई, और उसका मजा कुछ दूसरा होता है। तो चलिए अब आपका कोई फर्जी कॉन्सेप्ट ना बन जाए तो इसको देखिएगा। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस सर है। क्या ये डॉन है? यस सर है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? यस करेंगे। तो भैया करीना करीना करीना, यहां से दो रास्ता है, आगे करीना की सेल लगी है, नीचे मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। बताइए पेरेंट चेन में जो है नंबर ऑफ करीनास देखें या मल्टीपल बॉन्ड देखें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, मल्टीपल बॉन्ड को सिलेक्शन करते हुए रखना पड़ेगा। तो इस सिलेक्शन में भाई साहब 1 तो डॉन आया, 1 मल्टीपल बॉन्ड आया। और अगर यहां पर हम चेक करें 1 2 3 4 करीनास जो है 4 रही और सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो 1 सब्स्टिट्यूएंट यहां पर रह गया है। तो इस तरह से जो है हमने यहां पर सिलेक्शन किया, नंबरिंग करी, सॉरी नंबरिंग अभी नहीं करी है, हम सिलेक्शन कर रहे हैं और सिलेक्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए बच्चों यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन
पॉलीफंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन भाई साहब गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको दिलो दिमाग में सेट करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट के डाउट बन जाते हैं, मगर हम वो नहीं है जो हमारे डाउट बनेंगे। तो चलिए बच्चों, फटाफट से मैं आपको जो है 5 सेकंड दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मुझे लग रहा है जल्दी से आप जिस तरीके से मैं दिमाग प्लस फेफड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है आपके दिलो दिमाग में घुसा रहा हूं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिम्मेदारी आपका नहीं है भाई, ये मेरा है। सिर्फ इसी टॉपिक का नहीं, रिएक्शन का जिम्मेदारी ले रहा हूं, ध्यान देना। कोई नहीं लेगा इन गलियों में रिएक्शन का जिम्मेदारी, ये डीएन ले रहा है। तो बिल्कुल तैयार रहिए। यहां पर क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल क्लियर है, यस सर है। क्या ये डॉन है? यस सर है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? यस सर करेंगे, इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे। तो भैया कार्बन को इंक्लूड करके आगे बढ़े, करीना 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 करीना। अब यहां से दो रास्ते हैं, इधर दारू है मतलब बॉटल है, और उधर मल्टीपल बॉन्ड है। ये कह रहा है मैं फंक्शनल ग्रुप हूं, क्या ये सही कह रहा है? यस सर सही कह रहा है। ये कह रहा है मैं डॉन था, डॉन है नहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अभी है नहीं, तो ये डॉन नहीं है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में इसका प्रायोरिटी कम हो गया है। तो ये डॉन था बच्चों, अभी डॉन नहीं है। और अगर डॉन नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड, तो सर ये क्या बन गया? ये भाई प्रीफिक्स बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में क्या होने चाहिए? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। तो बच्चों, पॉलीफंक्शनल ग्रुप का हम सिलेक्शन का तरीका यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सिलेक्शन में अगर हम चेक करें तो 1 तो डॉन मिलेगा भाई, दूसरा 1 मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा। नेक्स्ट 1 2 3 4 यहां पर करीनाज मिलेगी, और एक मिल जाएगा साइड ब्रांच। साइड ब्रांच बोले तो सब्स्टिट्यूएंट। बिल्कुल देसी अंदाज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। अंदाजे बयां डिफरेंट है भाई, ये अंदाजे बयां जब आपको मिला है तो इसका जितना फायदा उठा सकते हैं उतना फायदा उठाइए। लाखों बच्चे तरस रहे हैं पढ़ने के लिए, और आपको मिल चुका है डीएन। तो चलिए यहां पर अगर हम बात करें अगले स्ट्रक्चर की, तो ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप में हम लास्ट एग्जाम्पल मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिएगा बच्चों, यहां पर लास्ट एग्जाम्पल मानते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहां पर मैंने लिख दिया है भाई CH डबल बॉन्ड CS2, और यहां पर जो है मान लीजिए यहां भी डबल बॉन्ड लिख दिया गया है। तो चलिए यहां पर हम सिलेक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें COOR, क्या होता है? ईस्टर होता है। क्या ये ईस्टर डॉन है? यस सर है। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। फेफड़ों से आवाज आई, कार्बन इंक्लूड होगा? यस सर होगा। करीना 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 हमने सिलेक्शन किया। अब डाउन भी करीना, स्ट्रेट भी करीना। अब यहां पर डॉन तो कहीं नजर नहीं आ रहे, फिर सिलेक्शन में क्या देखते हैं? ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, और मल्टीपल बॉन्ड की बात करें तो सामने भी नजर आ रहे हैं, डाउन भी नजर आ रहे हैं। जितने ज्यादा हो उधर चले जाना भाई, नीचे भी 1 है, सामने भी 1 है। मल्टीपल बॉन्ड का नंबर जो है बिल्कुल बराबर दिया हुआ है भाई साहब। तो दोनों तरफ मल्टीपल बॉन्ड इक्वल है, और जब मल्टीपल बॉन्ड इक्वल है तो फिर क्या देखना है? नंबर ऑफ करीना। यस भाई, करीना की सेल लगी है, स्ट्रेट चले जाइए, स्ट्रेट चले जाइए, और इस तरह से सिलेक्शन आप कर लीजिए। और जब ये सिलेक्शन हमने यहां पर करा, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या इसमें 1 डॉन है? यस सर 1 डॉन है। क्या इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड है? यस सर 1 मल्टीपल बॉन्ड है। तो डॉन भी 1 आ गया, मल्टीपल बॉन्ड भी 1 आ गया। अब हम बात करें बच्चों, यहां पर डॉन भी आ गया, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया। अब हम बात करें सर ये मल्टीपल बॉन्ड आप क्यों नहीं लिख रहे हो? भाई जो पीसीसी में आता है उसे मल्टीपल बॉन्ड को मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो नहीं आया सर ये नहीं आया, इस बेचारे का आप क्या करेंगे? हम इस बेचारे का कुछ नहीं कर सकते। IUPAC की जो रूल्स हैं उन्होंने इसे बेचारे को साइड ब्रांच बना दिया है, साइड बना दिया है, कॉर्नर में कर दिया है। तो भाई यहां पर 1 2 3 4 5 6 यहां पर नंबर ऑफ करीना 6 रहेंगी, और मल्टीपल बॉन्ड साइड ब्रांच की बात करें तो यहां पर 1 साइड ब्रांच का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो यहां पर वन साइड ब्रांच हमारा आ चुका है। तो देखो बच्चों, इस तरह से हम सिलेक्शन कर रहे हैं। सिलेक्शन करने में मैंने आपको पॉलीफंक्शनल बताया, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसमें से एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप डॉन होगा। रिमेनिंग जितने भी होंगे, 1 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, सारे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो यहां पर अगला क्वेश्चन, ये पॉलीफंक्शनल का हम लास्ट क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाई यहां पर मैंने लगा दिया OH लगा दिया, OH लगा दिया, OH लगा दिया, OH लगा दिया। सारे OH हैं और सारे OH हैं मतलब सारे ही जो है सबका प्रायोरिटी क्या है, सेम है। और सेम है तो सारे डॉन की तरह बिहेव करेंगे भाई। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या सारे डॉन है, यस सारे डॉन है। मार्केट में माहौल नशीला कर दिया था, गलियों में घूम रहे थे, बोल रहे थे हम डॉन है, हम डॉन है, हम डॉन है। मगर भाई साहब जब इनके सामने आया C⋅O⋅, इनके पप्पा, इनके दद्दा जब इनके सामने आ गए तो भाई ये किसकी तरह बिहेव करेगा, डॉन की तरह बिहेव करेगा। और जैसे ही ये आया, इसने आकर इन चारों से पूछा आप क्या बोल रहे थे, तो इन्होंने बोला हम बोल रहे थे कि हम जो है साइड ब्रांच हैं। समझ में आया? इन्होंने बोला हम बोल रहे थे हम साइड ब्रांच हैं। भाई साहब डॉन एक ही होता है और वो होता है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। तो यहां पर इसका प्रायोरिटी ज्यादा है और प्रायोरिटी ज्यादा है तो यहां पर ये डॉन की तरह बिहेव करेगा। और ये 1 2 3 4 एसिड ने इन चारों से बोला अगर तुम 10 होते ना तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि डॉन एक ही होता है, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट बन गए। तो पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हुए हम आगे बढ़े और एंड पर हमने रोक दिया। एक एंड से सिलेक्शन हुआ, एक एंड पर रुक गया। तो पेरेंट चेन में अगर डॉन की बात करें तो 1 तो डॉन रहा। सब्स्टिट्यूएंट की बात करें 1 2 3 4 और नंबर ऑफ कार्बन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ कार्बन 7 है और सब्स्टिट्यूएंट 4 है। अगर घर जाके एक डाउट आए ना कि सर मैं तो ऐसा सोच रहा हूं वो करेक्ट है, सोच लेना भाई, सोच लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सोचने का कोई पैसा नहीं लगता यहां पर। और मैं कह रहा हूं जैसा आप सोच रहे हो वैसा सोच के ऐसा लिख लेना, क्वेश्चन गलत आ जाएगा। और इसको पढ़ना, पीसीसी में ज्यादा से ज्यादा डॉन होंगे, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होंगे। देखो बच्चों, अब ये चेन टर्मिनेटिंग वगैरह जो है हमने खत्म करा है। अब हम यहां पर आगे डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूंगा जो जनरली स्टूडेंट का डाउट बनता है भाई। और डाउट कैसा बनता है वो यहां पर हम डिस्कस करते हैं। इस तरह से दिया हुआ है भाई साहब, ठीक है। इस क्वेश्चन में मींस आपको सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन क्या क्या हो सकता है वो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एक स्टूडेंट ने क्या करा, मान लीजिए जब इस क्वेश्चन में बहुत ही जबरदस्त गलत होने वाला, रॉन्ग होने वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये यहां पर एक स्टूडेंट ने क्या करा, सिलेक्शन किया। सर मैंने सिलेक्शन यहां से स्टार्ट करा। स्टूडेंट ने बोला कि सर मैंने सिलेक्शन जो है यहां से स्टार्ट करा और यहां पर फिनिश कर दिया। तो भैया सिलेक्शन किया है, इस सिलेक्शन में डॉन 1 हुआ, मल्टीपल बॉन्ड 0 आया और 1 2 3 4 5 कार्बन आए और बाकी सब्स्टिट्यूएंट आए। कितने सब्स्टिट्यूएंट आए? 2 सब्स्टिट्यूएंट आए। अब यहां देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। अगर आपने सिलेक्शन ऐसे किया इस तरह से, अब यहां देखिएगा पेरेंट चेन में डॉन यहां तक पहुंच चुके हैं। यहां से 2 रास्ते हैं, कि ऊपर जाता है एक डाउन जाता है। मान लीजिए आप डाउन चले गए इस तरह से और सिलेक्शन करके यहां पर आपने चेन को रोक दिया। तो बच्चों जब मैंने ये सिलेक्शन किया तो इस सिलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें अगर डॉन की बात करें तो 1 डॉन है, 1 मल्टीपल बॉन्ड है और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है और सब्स्टिट्यूएंट 2 है, 2 साइड ब्रांच है। एक स्टूडेंट ने बोला कि सर अगर इसी क्वेश्चन में मैंने ऐसा पाप कर दिया होता, मैंने पूछा भाई बताओ कैसा पाप कर दिया होता, कि सर इस क्वेश्चन में अगर मैं सिलेक्शन इस तरह से कर लेता, इस तरह से सर सिलेक्शन कर लेता तो क्या गलत होता। चेक कर लेते हैं। इसमें 1 डॉन है, 1 मल्टीपल बॉन्ड है
और नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है और सब्स्टिट्यूएंट 1 है। तो चलिए कंपैरिजन जो मैंने आपको सिखाया उसी से होगा भाई साहब। कैसे कंपैरिजन होगा देखिएगा। अब हम यहां पर कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसको देखिए बच्चों, क्या इसमें 1 डॉन है? यस 1 डॉन है। क्या इसमें 1 डॉन है? यस 1 डॉन है। क्या इसमें 1 मल्टीपल है? यस मल्टीपल है। तो ज्यादा से ज्यादा डॉन, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, दोनों बराबर आ रहे हैं। फिर क्या देखते हैं बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन देखे जाते हैं बच्चों, और नंबर ऑफ कार्बन जो है इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसलिए ये वाला करेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट है। तो ये करेक्ट और ये इनकरेक्ट माना जाएगा, और ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से एक ही जो है कंपाउंड को हमने 3 तरह से सेलेक्ट करा। सर हमें पता कैसे लगेगा? आपको पता लगने का तरीका यही है, इसको लिखिए, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो बच्चों इस तरह से हमने जो है सिलेक्शन को यहां पर सीखा है। भैया 4 चीजें होती है: सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग और प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर बोलते रहिए। टॉप प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन, अमाइन से ऊपर थायोल वगैरह 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 जो है आप इसको बोलते रहिएगा। अब बच्चों अगला पॉइंट आता है नंबरिंग का। सर सिलेक्शन हो गया, अब हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। भाई नंबरिंग आप उधर से स्टार्ट करें, नंबरिंग आप उधर से स्टार्ट करें जिधर से ज्यादा डॉन आ रहे हो। नंबरिंग आप उधर से स्टार्ट करें जिधर से ज्यादा डॉन आ रहे हो। मतलब नंबरिंग करने का तरीका है ऐसी चेन का सिलेक्शन करें जिसमें पीएफजी मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। नंबरिंग आप उधर से स्टार्ट करें जिधर से पहले डॉन आ रहे हो, पहले डॉन आ रहे हो। एक तरफ से सेकंड पे आ रहा है, एक तरफ से थर्ड पे आ रहा है, तो आप उधर से करिएगा जिधर से पहले आ रहा होगा। उसके बाद अगर डॉन नहीं है तो उधर से स्टार्ट कीजिए जिधर से मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हो। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब बच्चों डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। और यहां पर उसके बाद आप देखेंगे या फिर उधर से कीजिए जिधर से सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हो। बहुत सारे बच्चों का डाउट हो सकता है सर आप देखिए बच्चों यही रूल सिलेक्शन में था, ऐसी चेन का सिलेक्शन करें। ध्यान से देखिए, ऐसी चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, नंबर ऑफ कार्बन हो और फिर सब्स्टिट्यूएंट हो। ऐसी चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा वर्ड यूज करा था मैंने सिलेक्शन में। अब नंबरिंग, अब क्वेश्चन आता है सर उसी रूल को यहां लिख दो, उसमें से नंबर ऑफ कार्बन हटा दो। सर क्यों हटा दें? भाई नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट हो चुके हैं, और सेलेक्ट हो चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे? यस सर हम नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से पहले क्या आ रहे होंगे? डॉन आ रहे होंगे, या फिर क्या आ रहे होंगे? मल्टीपल बॉन्ड आ रहे होंगे, या फिर क्या आ रहे होंगे? सब्स्टिट्यूएंट आ रहे होंगे। तो बच्चों डॉन आ रहे होंगे, मल्टीपल बॉन्ड आ रहे होंगे, सब्स्टिट्यूएंट आ रहे होंगे। इन बातों का ध्यान रखकर आपको नंबरिंग करना है, मगर ध्यान रखिएगा उधर से करिएगा जिधर से जो है पहले आ रहे होंगे। तो यहां पर अब हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सर अगर क्वेश्चन आ जाए, डाउट आ जाए, सर एक तरफ से डॉन पहले आ रहा है, एक तरफ से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहा है नंबरिंग करते हुए, तो भाई ध्यान रखना डॉन की तरफ से नंबरिंग करना। सर एक तरफ से मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, एक तरफ से सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो भाई मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करना। तो इस तरह से आप नंबरिंग कर कर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिएगा बच्चों, अब मैं जो अगला कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं, इसमें जो मैं कॉम्प्लिकेशन रखूंगा वो कॉम्प्लिकेशन सिलेक्शन के नहीं रखूंगा, वो कॉम्प्लिकेशन मैं यहां पर रखने जा रहा हूं नंबरिंग के। सिलेक्शन सिखा दिया है, अब हम नंबरिंग सीखने जा रहे हैं। सिलेक्शन सिखा दिया है, अब हम नंबरिंग सीखने जा रहे हैं। तो भैया सिलेक्शन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, एक एंड से दूसरे एंड पर हो चुका है। अब आप नंबरिंग उधर से करिए जिधर से पहले डॉन आ रहे हैं। इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5।
5वें नंबर पर डॉन आ रहा है और इधर से नंबरिंग करते हैं तो सेकंड नंबर पे डॉन आ रहा है। तो भाई नंबरिंग हमने उधर से कर लिया है जिधर से डॉन पहले आ रहा है, हमने नंबरिंग उधर से कर लिया है जिधर से डॉन पहले आ रहा है। तो गिव द लोएस्ट नंबर टू दी मल्टीपल बॉन्ड टू दी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप टू दी सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पर आप देखिएगा जो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है वो पोजीशन कौन सा आया, सेकंड आया। इधर से आया तो 5 आया, इधर से आया तो सेकंड आया। तो एक लाइन लिख लीजिएगा इस रूल में, नंबरिंग के रूल में लिखिए, गिव दी लोएस्ट नंबर टू दी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। जब प्रायोरिटी ऑर्डर की बात की जाएगी तो प्रायोरिटी ऑर्डर ये लिख देना, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहां पर अब हम जो है नंबरिंग करने जा रहे हैं और नंबरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर डॉन लगाया इधर मल्टीपल बॉन्ड लगाया, इधर डॉन लगाया इधर मल्टीपल बॉन्ड लगाया। अब हमने जो है सिलेक्शन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखा है भाई, एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन कर दिया है। इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, सेकंड पे मल्टीपल आ रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, सेकंड पर डॉन आ रहा है। भाई साहब मल्टीपल बॉन्ड और डॉन में प्रायोरिटी किसे देना है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर, आपने बहुत दिलो दिमाग में जो है छा दिया है, जमा दिया है कि डॉन को प्रायोरिटी देना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर डॉन का पोजीशन सेकंड है, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन 4 है। बच्चों मल्टीपल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में आ रहा है। हमें लोएस्ट रखना है, लोएस्ट वो रखना है, हमें लोएस्ट रखना है। लोएस्ट नंबर जो है 4 और 5 में से क्या होता है, 4 होता है। एक स्टूडेंट ने आकर मेरे से पूछा कि सर एक बात समझ में नहीं आ रही, आप बोल रहे हो गिव द लोएस्ट नंबर टू दी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या डॉन। सर लोएस्ट क्यों दे रहे हो, हाईएस्ट दे दो। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा क्यों दे दो। उसने बोला सर मैं आपको 2000 का नोट दूं और 500 का नोट दूं तो आप क्या एक्सेप्ट करोगे। मैंने कहा यार 2000 का नोट, सर मैं आपको 2 करोड़ दूं, मैं आपको 5 करोड़ दूं, क्या एक्सेप्ट करोगे। मैंने कहा 5 करोड़। सर मैं आपको 100 करोड़ दूं, मैं आपको जो है 500 करोड़ दूं, क्या एक्सेप्ट करोगे। मैंने कहा 500 करोड़। फिर ऐसा पाप आप क्यों कर रहे हो, एक तरफ से 2 रुपए मिल रहे हैं और एक तरफ से ज्यादा रुपए मिल रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे भाई। मैंने कहा दिमाग से हटा दे, मैं तुझे नीट एग्जाम में फर्स्ट रैंक दूं और नीट एग्जाम में 1000 रैंक दूं तो क्या एक्सेप्ट करोगे। तो वो बोला सर फर्स्ट रैंक एक्सेप्ट करूंगा। नंबरिंग का मतलब भाई साहब हम यहां पर पैसे नहीं रैंकिंग देने जा रहे हैं और यहां पर रैंकिंग जो है उसके बारे में बात चल रही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम यहां डिस्कस करें, यहां पर बच्चों एक डॉन आया, यहां पर हमने जो है एक बीआर लगा दिया है, एक तरफ डॉन लगा दिया एक तरफ बीआर लगा दिया है। सिलेक्शन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, एक एंड से दूसरे एंड पर फिनिश होगा, सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर फिनिश होगा। अब हमने सिलेक्शन कर लिया है, इधर से नंबरिंग करने पर भैया जो बीआर होता है, जो हैलोजन होते हैं, ऑलवेज कंसीडर एज अ सब्स्टिट्यूएंट, हैलोजन ऑलवेज कंसीडर एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें तो इधर से सेकंड पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से सेकंड पर डॉन आ रहा है। तो भाई डॉन और सब्स्टिट्यूएंट में प्रायोरिटी जो आपको देना है वो डॉन को प्रायोरिटी देना है। तो 3 4 5 6, यहां पर डॉन का पोजीशन सेकंड है और सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 5 है। तो ये 2 और 5 का मतलब 2 टाइम और 5 टाइम नहीं है, 2 और 5 का मतलब भाई साहब यहां पर दिया हुआ है एक सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और एक 5 नंबर के पोजीशन पे आ रहा है। तो चलिए सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में यहां क्लास में नहीं ले रहा हूं, मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लिकेशन जो ले रहा हूं वो कॉम्प्लिकेशन यहां पर आ रहे हैं बच्चों, वो नंबरिंग से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। तो चलिएगा यहां पर एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन हो चुका है मेरे भाई। अब यहां पर हमने जो है नंबरिंग करना है, इधर से सेकंड पर मल्टीपल बॉन्ड को रैंकिंग मिल रही है, इधर से सेकंड पर ब्रांच को नंबरिंग मिल रही है। तो भाई साहब ध्यान रखना ब्रांच और मल्टीपल बॉन्ड में किसे प्रायोरिटी देना है। सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे
जाएंगे 1 2 3 4 5, मतलब सेकंड पे मल्टीपल है और 4 पे ब्रांच है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक तरफ से जो है डॉन आ रहा है, एक तरफ से मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, हम किसको प्रायोरिटी देंगे? तो हमने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से प्रायोरिटी दी भैया, डॉन को दी। एक तरफ से मल्टीपल आ रहा है तो मल्टीपल को प्रायोरिटी दिया। अगर मल्टीपल और डॉन में प्रायोरिटी देना था तो हमने बिल्कुल प्रायोरिटी दे दिया था भाई साहब। किसको प्रायोरिटी दिया था? डॉन को प्रायोरिटी दिया था। बट अगर एक तरफ से डॉन आ रहा है, एक तरफ से ब्रांच आ रहा है, तब भी हमने डॉन को प्रायोरिटी दे दिया था। अब हमने देखा एक तरफ से मल्टीपल आ रहा है, एक तरफ से साइड ब्रांच आ रही है, तो सिलेक्शन का रूल में से नंबर ऑफ कार्बन हटा के रूल को अप्लाई कर रहे हैं ना, क्वेश्चन दुनिया का कोई भी हो सॉल्व हो जाएगा भाई। और यहां पर अगला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, तो इसमें सिलेक्शन तो एक एंड से दूसरे एंड पर होगा। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 पर आ रहा है और इधर से अगर आपने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर डॉन का पोजीशन जो आ रहा है वो सेकंड पोजीशन आ रहा है। तो बच्चों डॉन का पोजीशन भी यहां पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता चला गया। अब हम यहां पर नंबरिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और नंबरिंग के डिस्कशन में तो क्या होगा देखते हैं। बच्चों मैंने यहां पर लिख दिया है CHCl और यहां लिख दिया है इस तरह से, यहां लिख दिया है CH2Cl, एक और Cl, CH2CH3। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बनाने वाला। बच्चों अब यहां से भी कॉन्सेप्ट बनते चले जाएंगे और कॉन्सेप्ट बनते चले जाएंगे तो मजा आता चला जाएगा। सिलेक्शन कीजिए, एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन कीजिए। बच्चों जब एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन तो बहुत आसान मैंने रखा है। अब नंबरिंग करेंगे। अब आप देखिए क्या इसमें दोनों तरफ से कहीं डॉन आ रहे हैं? सर नहीं आ रहे। मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्या साइड ब्रांच आ रही है? यस आ रही है। सर किधर से नंबरिंग करें? भाई उधर से करो जिधर से साइड ब्रांच पहले आ रही है। इधर से साइड ब्रांच सेकंड नंबर पे आ रही है, इधर से साइड ब्रांच थर्ड नंबर पे आ रही है। तो इधर से पहले आ रही है तो उधर से नंबरिंग कीजिएगा भाई, जिधर से साइड ब्रांच 4 5 6 पहले आ रही है। यहां साइड ब्रांच का पोजीशन सेकंड है और ब्रांच का दूसरा पोजीशन 4 4 है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक बहुत तगड़ा डाउट आया होगा और वो तगड़ा डाउट मैं आने नहीं दूंगा, क्योंकि भाई आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिम्मेदारी ले लिया है और जिम्मेदारी तो निभाना ही पड़ेगा, और चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। आग लगा देंगे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। तो सिलेक्शन कर लिया है, करीनाज आ चुकी है। अब क्वेश्चन आया सर हमने इधर से नंबरिंग क्यों नहीं करा 3 4 5 6? तो भाई इधर से थर्ड और थर्ड पर 2 बार ब्रांच थी और अगली ब्रांच 5 पर आ रही थी। आप देखिए 2 और 3 में से लोएस्ट नंबर कौन सा होता है? गिव द लोएस्ट नंबर, गिव द लोएस्ट पोजीशन, गिव द लोएस्ट नंबर, या लोएस्ट लोकेन रूल भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये सही है, ये करेक्ट है। रैंकिंग सेकंड करेक्ट है या थर्ड वाली करेक्ट है? यस ऑब्वियसली जो है सेकंड वाली रैंकिंग करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन को धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका जो है डाउट जितना भी होगा वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। अब यहां पर बच्चों, यहां पर मैंने इस क्वेश्चन में यहां पर लिख दिया है Cl, और अब यहां पर जो है 2 बार क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2 टाइम क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं ताकि अगर किसी बच्चों का कोई डाउट होगा तो उस तरीके से भी जो है हम यहां पर चीजों को खत्म कर लेंगे, क्योंकि जो जो भी आपके मन में डाउट आएगा मैं खुद पूछ लूंगा, खुद क्लियर कर दूंगा। यहां देखिएगा बच्चों हम सिलेक्शन कर रहे हैं। सिलेक्शन ये तो भाई क्लियर है, ये कार्बन नहीं है, ध्यान रखना, राजकुमारी कल्लो है, इसको इंक्लूड मत कर लेना। तो यहां पर सिलेक्शन कर लिया है, अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग अगल से भी कर सकते हैं, बगल से भी कर सकते हैं। यहां भी पहले पे ब्रांच है, वहां भी पहले पे ब्रांच है, वहां पर ज्यादा ब्रांचेज आ रही हैं 1 2 3, तो यहां पर ज्यादा ब्रांचेज मतलब 1 पर 3 टाइम ब्रांच है और 3 पर 1 टाइम ब्रांच है, तो पोजीशन आया 1 1 3 आया। क्वेश्चन आता है सर अगर हमने इधर से नंबरिंग कर लिया होता तो गलत माना जाता बच्चा, 1 3 3
3 यहां पर ऐसा लिखते। कैसे गलत माना जाता? देखो दोनों तरफ से 1 1 बराबर आ रहा है, ये 1 है ये 3 है, लोएस्ट क्या होता है? 1 होता है, और ये गलत होता है। तो सीक्वेंस में फॉलो करना है, तो जिधर से ब्रांच पहले आए उधर से नंबरिंग करो, जिधर से ब्रांच पहले आए उधर से नंबरिंग करो। अगर दोनों तरफ से पहले आ रही है तो उधर से नंबरिंग करो, जहां से ज्यादा ब्रांचेज आ रही है उधर से नंबरिंग करो, जहां से ज्यादा ब्रांचेज आ रही है, और नंबरिंग कर कर चीजों को खत्म कर दीजिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन आता है, सर दोनों तरफ से सब कुछ बराबर आ जाए तो फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, अगला पॉइंट डिस्कस करना है। यहां पर Br लगाया, CS2 Cl लगाया, और यहां पर फिर से मैंने CS2 Br लगाया, और CS2 और यहां पर भी जो है Cl लगा दिया। भाई साहब पहले तो कर लो सिलेक्शन भाई हमने एक एंड से दूसरे एंड पर कर दिया है, अब यहां भी सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर कर दिया है। अब सिलेक्शन हो चुका है, अब आपको ध्यान रखना है नंबरिंग। इधर से भी पहले ब्रांच आ रही है, इधर से भी पहले ब्रांच आ रही है, इधर से भी एक ब्रांच पहले आ रही है, इधर से भी एक ब्रांच पहले आ रही है, मतलब इधर से नंबरिंग करा 1 2 3, ब्रांच का पोजीशन 1 3 आ रहा है। इधर से नंबरिंग करा, ब्रांच का पोजीशन 1 3 आ रहा है। क्या दोनों तरफ से पोजीशन बराबर आ रहा है? यस सर बराबर आ रहा है। जब दोनों तरफ से पोजीशन बराबर आ रहा होगा तो बच्चों उस समय हम अप्लाई करेंगे अल्फाबेट, ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। यस बच्चों, जो स्कूल की मैम ने हमें सिखाया था ABCDEFGHIJKLM, तो उस ABCD का यूज करेंगे। तो बताइए बच्चों, इस CL और बिहार में अल्फाबेट ऑर्डर में पहले कौन आता है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर, बिहार आता है। तो ये नंबरिंग गलत और ये वाला नंबरिंग राइट। हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यहां पर देखा कि भाई BR और CL में पहले कौन आता है? BR आता है। इस तरह से हमने इसको यहां पर मेंशन कर दिया है। तो बच्चों अल्फाबेट कब लगाना है? जब दोनों तरफ से पोजीशन बराबर आ जाए। जैसे बच्चों यहां पर मैंने लिख दिया CS2 CH, यहां ET लिख दिया है CH, CS3 लिख दिया है CS3 लिख दिया। अब सिलेक्शन हमने करा बच्चों, एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन हो चुका है। अब नंबरिंग करेंगे, ध्यान से देखिएगा अल्फाबेट कब लगाना है? 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करने पर 3 4 आ रहा है। 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करने पर 3 4 पे ब्रांच आ रहा है। जब दोनों तरफ से पोजीशन इक्वल आ जाता है देन वी विल अप्लाई अल्फाबेट, और अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इथाइल का ई पहले आता है या मिथाइल का एम? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है भाई, इथाइल का ई पहले आता है। तो ये वाली नंबरिंग आपकी करेक्ट होगी। अगर गलती से आपने नंबरिंग जो है यहां से स्टार्ट कर दी होती 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला नंबरिंग आपका रॉन्ग माना जाता। उसका रीजन क्या था? वी विल अप्लाई अल्फाबेट रूल, और अल्फाबेट रूल जब हमने अप्लाई करा तो अल्फाबेटिकली इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आता है? भाई साहब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इथाइल का ई पहले आता है। तो इस तरह से बच्चों आप यहां पर नंबरिंग कर सकते हैं। तो नंबरिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम जो है बहुत टफ काम खत्म कर चुके हैं बच्चों, और बहुत टफ काम IUPSC में होता है सिलेक्शन और नंबरिंग। नेमिंग करना तो बहुत आसान होता है। नेमिंग में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले लिखते हैं साइड ब्रांच, फिर लिखते हैं PCC, फिर लिखते हैं बॉन्ड, फिर लिखते हैं डॉन। याद रख लीजिए, बॉन्ड के बाद डॉन, डॉन से पहले बॉन्ड, बॉन्ड से पहले PCC, PCC से पहले साइड ब्रांच। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लेके तगड़ा डाउट होता है। अरे कोई डाउट नहीं, जो आपका डाउट है वो अभी हम यहां पर जो है क्लियर कर देते हैं। CH डबल बॉन्ड CH CS3, और एक लिख दिया है CS2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो चलिए बच्चों सिलेक्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सिलेक्शन एक एंड से लेकर हमने दूसरे एंड पर फिनिश कर दिया है, एक एंड से लेकर दूसरे एंड पर फिनिश कर दिया है, एक एंड से लेकर दूसरे एंड पर फिनिश कर दिया है। क्या इसमें कोई साइड ब्रांच है? नहीं है। क्या कोई डॉन है? नहीं है। क्या कोई मल्टीपल है? यस है। क्या मैंने आपको ऐसा बताया कि डबल और ट्रिपल में डबल को या ट्रिपल को प्रायोरिटी देना? सर बिल्कुल भी नहीं बताया। क्या मैंने बोला मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करना? यस बताया। इधर से मल्टीपल
मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहा है, इधर से मल्टीपल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है, चाहे कोई सा भी हो, मल्टीपल बॉन्ड जिधर से आएंगे उधर से नंबरिंग करते हुए चले जाएंगे। तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन 1 और 2 के बीच में 1 लोएस्ट हमने लिखा, 3 और 4 के बीच में 3 हमने लोएस्ट लिखा। तो उधर से नंबरिंग कीजिए जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं। यहां पर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें इधर से मल्टीपल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है, इधर से मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है, डजंट मैटर कौन सा आ रहा है, जो पहले आ रहा है उधर से नंबरिंग कीजिएगा। तो 1 2 3 4 5, तो यहां पर 1 मल्टीपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में जो लोएस्ट है वो 1 लिखा, 3 और 4 के बीच में जो लोएस्ट है वो 3 लिखा। तो उधर से नंबरिंग कीजिए जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं, चाहे वो डबल आ रहे हैं चाहे वो ट्रिपल आ रहे हैं। मगर ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन करते हुए नंबरिंग के बारे में नहीं सोचना है, नंबरिंग करते हुए सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना है। यह चीजें आपको दिलो दिमाग में रखनी है। और यहां पर अगला पॉइंट अगर हम देखें तो अब आप देखिएगा, इधर से नंबरिंग करा 1 2 3 4, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन 1 और 3 आया है। और अगर बच्चों हमने यहां से नंबरिंग कर दिया होता इस जगह से 1 2 3 4, तो आप देखिएगा मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन इधर से भी 1 और 3 आ रहा है। आप देखिए जब दोनों तरफ से पोजीशन इक्वल आता है देन वी विल अप्लाई अल्फाबेट। तो यस मेरे प्यारे बच्चों, अल्फाबेटिकली आप बताइए मुझे, डबल बॉन्ड के लिए हम इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई बोलते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन बोलेंगे। बताइए ई और आई में पहले कौन आता है? यस बच्चों, इन पहले आता है। तो अल्फाबेट ऑर्डर में हम यहां पर नंबरिंग करेंगे तो ये वाला नंबरिंग जो है हमारा करेक्ट होगा और ये वाला नंबरिंग हमारा इनकरेक्ट होगा। तो बच्चों मल्टीपल जहां से पहले आ रहे हैं वहां से नंबरिंग करना, और अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, दोनों तरफ से बराबर आ रहे हैं, तो आप अल्फाबेट अप्लाई कर देना। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने सिलेक्शन और नंबरिंग को फिनिश किया है। अगले लेक्चर में नाम लिखना सीखेंगे। प्रॉमिस किया है बच्चों, ऑर्गेनिक का जिम्मेदारी मेरा है, तो फिर ध्यान दीजिएगा, जिम्मेदारी मेरा है, जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। मतलब जब तक नीट एग्जाम फोड़ेगा नहीं तब तक आपको छोड़ेगा नहीं। तो बच्चों जो भी रैंक लाना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, किसी तरह का सजेशन आपको रिक्वायर्ड है, तो फ्रीली आप मुझे कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए, ताकि आपके रैंक, आपके ऑर्गेनिक का, आपके किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी प्रॉब्लम है, सबका समाधान हमारे पास है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पहले आप जो है इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।